अस्सलाम वालेकुम। अमेरिकी जरीदे द ब्लूमबर्ग ने एक तहलका खेज खबर शाया की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जून के बाद डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, दिवालिया हो जाएगा। यहाँ पे आपके साथ एक बात शेयर करता चलूँ, जो माजी में पाकिस्तान का एक बाजू हुआ करता था, 70 की दिहाई में पाकिस्तान का हिस्सा था बांग्लादेश, वो इस वक्त चाइना जैसी तरक्की कर रहा है। इस वक्त उसकी मईशत 7% GDP ग्रोथ है, और पाकिस्तान की इस वक्त बताया जा रहा है कि वर्ल्ड बैंक और IMF कह रहे हैं कि पाकिस्तान की GDP ग्रोथ इस मरतबा -0 होगी। तो यहाँ पे ये सवाल जन्म ले रहा है कि पाकिस्तान की तरक्की में कौन सी रुकावटें हैं, पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर रहा, क्या और पाकिस्तान तरक्की कर भी पाएगा और इन सारे मसाइल से, मुआशी चैलेंज से निकल भी पाएगा कि नहीं, और अगर पाकिस्तान ऐसे कौन से इकदाम उठाए जिससे पाकिस्तान के मुआशी सूरत-ए-हाल और पाकिस्तान तरक्की कर पाए, ये सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है सत्तार किंगरानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और अपनी राय से ज़रूर आगाह करना। और अब चलते हैं अपने मौजू की तरफ। इस वक्त पाकिस्तान के मुआशी चैलेंजेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान के लिए दिवालिया या डिफ़ॉल्ट का ख़तरा आए दिन बढ़ता जा रहा है। एक तरफ ये हमारे पास ये जो मुआशी मसाइल या मुआशी बहरान है, दूसरी तरफ मुल्क की सियासी सूरत हाल भी दिन ब दिन ख़राब से ख़राब तरीन हो चुकी है। इस वक्त तो मुल्क में सियासी इंतशार है। ये जो सारे सूरत हाल मैंने आपको इंट्रो में अपने डिस्कस की, वो ये है कि पाकिस्तान इस वक्त मुआशी दलदल में गिर चुका है, और शायद ही पाकिस्तान आने वाले दिनों में डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, क्योंकि हमारे इस वक्त फॉरेन रिज़र्व जो है वो दिन ब दिन सुकड़ते जा रहे हैं, और IMF हमें बेल आउट पैकेज दे ही नहीं रहा। हुकूमत ने बहुत बड़ी कोशिशें की हैं, लेकिन उसके बावजूद भी IMF हमें बेल आउट पैकेज नहीं दे रहा। ये कहना दुरुस्त नहीं होगा कि IMF हमें बेल आउट पैकेज नहीं दे रहा, लेकिन जो हुकूमत ने जो इक़दाम उठाए हैं वो नाकाफ़ी है। इसकी बुनियाद पर IMF हमें बेल आउट पैकेज नहीं दे रहा। तो दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कहें कि जो IMF कह रहा था वो हुकूमत ने इक़दाम नहीं उठाए, जिसकी वजह से पाकिस्तान को इस वक्त तक बेल आउट नहीं दिया गया या कर्जा नहीं दिया गया। तो अगर हुकूमत कोई रैशनल फैसले करती और इकानमी में रिफॉर्म्स लाती, जो IMF कह रहा था वो कंडीशंस पूरी करती, तो शायद ही हमें कर्जा मिल जाता, तो पाकिस्तान के मुआशी हालात कदरन बेहतर होते। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये बन रही है कि एक तरफ सियासी इंतशार आसमान तक जा पहुँचाए, और दूसरी तरफ मुआशी जो सूरत हाल है वो भी संगीन से संगीन तर हो चुकी है, और शायद पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, क्योंकि सारे इंटरनेशनल्स इदारे, जो भी रेटिंग एजेंसीज़ हैं इंटरनेशनल, वो यही बता रहे हैं कि पाकिस्तान के इस वक्त ऑप्शंस कम ही बचे हैं। दिवालिया पाकिस्तान का इस वक्त मुकद्दर बन चुका है, क्योंकि पाकिस्तान ना तो अपनी मईशत को दुरुस्त कर रहा है, न सियासी फ्रंट पे कोई अच्छी सूरत हाल है, और ना ही IMF पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज दे रहा है। ये सारे सूरत हाल हैं इस वक्त। तो सवाल ये बनता है, पाकिस्तान की तरक्की की रुकावट क्या है, पाकिस्तान इस वक्त तरक्की क्यों नहीं कर रहा, पाकिस्तान की राह में कौन सी रुकावटें हैं, कौन से हर्डल्स हैं जिसके वजह से पाकिस्तान आए दिन बहरानों को फेस करता रहा है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूँ, और जो मैंने रिसर्च की है, जो किताबों से मैंने पढ़ा है, सीखा है, वो आपसे शेयर करता हूँ। जो मैं समझता हूँ वो सबसे अहम जो फैक्टर है पाकिस्तान की तंज़ली का, वो है पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा जो बजट का जो हिस्सा है वो डिफेंस पे खर्च किया जाता है। नॉन डेवलपमेंट सेक्टर में पाकिस्तान बहुत ज़्यादा अपनी वसाइल खर्च कर लेता है, और जो बचे हुए वसाइल होते हैं, जो बजट का दूसरा जो हिस्सा होता है, वो भी गवर्नमेंट के अपने ही ब्यूरोक्रेसी और दूसरे सेक्टर में ज़ाया हो जाता है। डेवलपमेंट में कोई भी इन्वेस्ट नहीं की जाती। क्लियर कहूँ तो पाकिस्तान ह्यूमन रिसोर्स पे कोई भी इन्वेस्ट नहीं करता। पाकिस्तान में ना तो सेहत पे कोई अच्छा खासा इन्वेस्ट किया जाता है, ना तो तालीम पे खर्च किया जाता है। तालीम तो किसी भी मुल्क की तकदीर बदलने के लिए बहुत अहम होती है। तो पाकिस्तान इस वक्त 70 सालों के बाद भी 50 से 55% पाकिस्तान में लिटरेसी रेट है। तो ऐसे सूरत हाल में पाकिस्तान तरक्की कैसे कर पाएगा, यह है एक बहुत बड़ी रुकावट। दूसरी अहम रुकावट पाकिस्तान की राह में यह है कि पाकिस्तान इस वक्त इम्पोर्टेड चीज़ें इस्तेमाल करता है, यानी कि कंज्यूमर स्टेट बन चुका है। सितम तो यह है कि जो लोकल चीज़ें हैं उसको आप अगर लेबल लगाकर सेल करेंगे, फ़रोख्त करेंगे, तो वो लोग तो ख़रीद कर लेंगे, लेकिन जो मार्केट में लोकल चीज़ें होंगी उन्हें लोग ख़रीद करना पसंद ही नहीं करते।
ये जो एटीट्यूड है हमारा, ये भी एक बहुत बड़ी रुकावट है। तो इस वजह से भी हम तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। तीसरी अहम वजह यह है कि पाकिस्तान इस जदीद दौर में भी, इस नॉलेज बेस्ड इकानमी में भी एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है। इस वक्त भी पाकिस्तान के 70% जो रोज़गार के ज़राए है वो एग्रीकल्चर से ही जनरेट होते हैं। और सितम तो ये भी है कि इस वक्त तक पाकिस्तान एग्रीकल्चर में भी कोई जिद्दत नहीं ला पाया। इस वक्त तक वो पुराने और ओल्ड मॉडल के तहत ही यहाँ पे एग्रीकल्चर या ज़राअत की जा रही है। उस वजह से ही पाकिस्तान की इस वक्त ज़राअत की जो पैदावार है वो दूसरे ममालिक से बहुत कम है। डेवलप्ड कंट्रीज़ को छोड़कर यहाँ पे पड़ोसी ममालिक से भी हमारी जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट है या जो एग्रीकल्चर की जो वसाइल है या पैदावार है वो बहुत कम है। एक तो हम एग्रीकल्चर पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, दूसरा और हमारी जो पैदावार है वो भी एग्रीकल्चर की बहुत कम है। सितम ये भी सबसे बड़ा है कि जब हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छी नहीं होती तो एक ज़राई मुल्क होने के नाते भी हम फूड या जो खाद खुराक की चीज़ें हैं वो भी हम इंपोर्ट करते हैं, दूसरे मुल्कों से हासिल करते हैं। इस वजह से भी हम तरक्की नहीं कर पा रहे और ये अहम रुकावट है हमारी तरक्की की राह में। और जब तक ये चीज़ें हम दुरुस्त नहीं करेंगे, तरक्की करना तो दूर की बात, उसका तस्वर करना भी बेकार होगा। दूसरी तरफ सियासी जो इंतशार है या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा एक चैलेंजेस है। जो हमारे इदारे हैं वो हमेशा अपनी सियासत की लस्त या पावर की लस्त में आइन और कानून को तोड़ते हैं। वो अपने आप को आइन और कानून से बालातर समझते हैं। अशराफ तबका जो है वो तो समझता है कि आइन और कानून तो हमारे लिए बना ही नहीं गया, ये तो गरीबों और आम आवाम के लिए है। वो अपने आप को आइन और कानून से बालातर समझते हैं, हमेशा ऐसे फैसले, ऐसे कदम उठाते हैं जिससे वो आइन और कानून को तोड़ते हैं। और जब जिस मुल्क में, जिस मुआशरे में आइन और कानून की कोई हैसियत नहीं होगी, वो मुआशरा कैसे तरक्की कर पा सकता है? ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारी तरक्की की राह में। जब तक ये नहीं होगा, ये भी मुमकिन नहीं हो सकता कि हम तरक्की कर पाएँ। ये जो चीज़ें हैं सबसे अहम फैक्टर है हमारी तरक्की की राह में जो रुकावटें बन रही हैं। दूसरे भी अहम फैक्टर हैं, लेकिन ये जो इस वक्त मुझे याद आ रही हैं या जो इस वक्त मैं समझ रहा हूँ वो ये सबसे अहम है। एक बात जो मैं भूल चुका था वो ये थी कि हम अपने वसाइल से बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। पाकिस्तान की आप सारी बजट्स उठाकर देखें तो पाकिस्तान की सारी बजट आपको बजट डिफिसिट मिलेंगी, यानी हम जो खर्चा अपने वसाइल से बहुत ज़्यादा करते हैं, जो हम कमाते हैं उससे बहुत ज़्यादा खर्चा कर लेते हैं। तो ऐसे सूरत हाल में एक ही चीज़ बनती है कि हम दूसरे मुल्कों से कर्जा उठाएं या हमें कोई खैरात मिले या एड मिले। ये जो हमें लत लग चुकी है ये हमें तबाह और बर्बाद कर रही है। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है हमारे तंज़ली की, या एक अहम फैक्टर है हमारी तरक्की के लिए। और जब तक हम इन चीज़ों को ओवरकम नहीं करते तो हम तरक्की कभी भी नहीं कर पाएंगे। इस सारी चीज़ों को डिस्कस करने के बाद एक लॉजिकल सवाल ये जन्म लेता है कि इस वक्त पाकिस्तान क्या करें जिससे पाकिस्तान तरक्की की राह पे चल पड़े और पाकिस्तान इन सारे चैलेंजेस को डील कर पाए। जो मैं समझता हूँ वो ये है कि जब तक पाकिस्तान अपनी नॉन डेवलपमेंट बजट को कम नहीं करेगा और ह्यूमन रिसोर्स पे इन्वेस्ट नहीं करेगा तो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पाए। तो पाकिस्तान को चाहिए कि इस वक्त अपनी वो डिफेंस बजट को कम करके और ह्यूमन डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट करे, यानी कि सेहत पे और तालीम पे, लॉ एंड ऑर्डर पे। जब तक पाकिस्तान इन्वेस्ट नहीं करता तो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पाएगा। और सबसे अहम फैक्टर ये है कि पाकिस्तान इस वक्त एग्रीकल्चर पे बहुत बड़ा डिपेंडेंट है। तो पाकिस्तान को जब तक इंडस्ट्रियल हब नहीं बनाया जाएगा, इंडस्ट्रीज़ का यहाँ पे नेटवर्क नहीं फैलाया जाएगा, उस वक्त तक पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। और इंडस्ट्रियल नेटवर्क के लिए, इंडस्ट्रियल हब बनने के लिए पाकिस्तान को तालीम, सेहत के लिए और ह्यूमन रिसोर्स या ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्ट करना लाजमी होगा। और इस वक्त तो सिर्फ GDP का तकरीबन 2% भी हम अपनी ह्यूमन रिसोर्स पे या ह्यूमन कैपिटल पे हम खर्च नहीं करते, यानी कि तालीम और सेहत पे हम 2% भी खर्च नहीं करते। ये बढ़ाकर हमें 7% तक करना होगी। तो इसके सिवा हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या इंडस्ट्रियल हब उस वक्त ही हम बन सकेंगे जब हम अपने सियासी और बिज़नेस का इन्वायरमेंट है उसको बेहतर बनाएंगे। इस वक्त पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी का बहुत बड़ा रोल है, वो बिज़नेस को स्मूथली करने में बहुत बड़ी रुकावटें क्रिएट करती हैं। हर चीज़ पे NOC देनी पड़ती है, NOC पे NOC और ब्यूरोक्रेसी तो कोई भी फाइल रिश्वत और यहाँ ब्राइब के सिवा तो आगे बढ़ाती ही नहीं है। रेड टेपिज्म यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान में बिज़नेस को
बढ़ने में बहुत बड़े मसाइल क्रिएट कर रही है। तो जब तक हम रेगुलराइज भी नहीं करते उस वक्त भी हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं तरक्की कर पाएगी। और जब तक इंडस्ट्री यहाँ पे नहीं लगेगी, इंडस्ट्री का यहाँ पे नेटवर्क नहीं कायम किया जाएगा, पाकिस्तान कभी भी तरक्की नहीं कर पाएगा। ये ही एक फैक्टर है नॉलेज बेस्ड इकानमी में। इंडस्ट्रीज़ और आईटी, साइंस और टेक्नोलॉजी जब तक किसी भी मुल्क या कौम का हिस्सा नहीं बनेंगे उस वक्त तक ये मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। इस वक्त यही एक अहम फैक्टर है हमारे लिए, या हमारी तंजीली का एक अहम फैक्टर ये भी है। तो जब हम तरक्की करना चाह रहे हैं तो इस पे ही हमें फोकस करना होगा। हम अपनी इस वीडियो को कंक्लूड करें तो जब तक पाकिस्तान अपनी डिफेंस बजट को कम नहीं करता, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे फोकस नहीं करता, ह्यूमन डेवलपमेंट या ह्यूमन रिसोर्स, तालीम, सेहत पे खर्च नहीं करता, जो इस वक्त जीडीपी का सिर्फ 2% है उससे बढ़ाकर 7% नहीं करता, और सियासी जो इस्तेकाम नहीं लाता और ब्यूरोक्रेसी का बिज़नेस में रोल है उसको कम नहीं करता, उस वक्त तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। पाकिस्तान के मुआशी मसाइल कभी भी हल नहीं हो सकेंगे। तो इस वक्त के लिए यही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और अपनी राय से ज़रूर आगाह करना। देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।